प्रभु की स्तुति हो। आज गुड फ्राइडे है और आज के दिन पूरे संसार में लोग प्रभु यीशु मसीह के क्रूसारोहण को चर्चों के अंदर मनाया जाता है। लेकिन मैं एक छोटा सा सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर अपने प्राण को दिया और इस कारण ये गुड फ्राइडे कैसे हो सकता है? क्योंकि मरियम के पुत्र की मृत्यु क्रूस के द्वारा होने जा रही थी और ये मरियम के लिए तो बिल्कुल किसी कीमत पर ये गुड फ्राइडे नहीं हो सकता था, क्योंकि एक माँ के लिए उसके पुत्र को खोना शुभ नहीं होता है परंतु अशुभ होता है। लेकिन मेरे प्रियो, फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज सारा दुनिया यीशु के क्रूसिफिकेशन को गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। गुड फ्राइडे का हिंदी में अगर हम उसका अनुवाद करेंगे तो इसका तात्पर्य, इसका अर्थ होता है शुभ शुक्रवार। और यहीं से हम मानव जाति के लिए परमेश्वर ने शुभ शुक्रवार के रूप में इस दिन को मनाने के लिए हमें अवसर दिया। परमेश्वर का वचन ऐसे बोलता है, परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो हम भक्तिहीन लोगों के लिए प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया। और यहीं से शुरू होता है हमारे लिए गुड फ्राइडे का अर्थ को समझने का दिन। जिन पापों के बदले में, जिन गलतियों के बदले में या जिन गुनाहों के बदले में हमें उस क्रूस की मृत्यु को सहना था, उसके बदले में प्रभु यीशु मसीह ने उस मृत्यु को सहकर और खुद उस मृत्यु को उसने सहा और उसके बदले में हमारे जीवन को अपने शांति, अपने उद्धार और अपने अनुग्रह को हमारे जीवन में दिया। इसीलिए बेशक आज के दिन यीशु को क्रूस के ऊपर मृत्यु दिया गया, लेकिन उस मृत्यु को हमारे लिए गुड फ्राइडे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यीशु ने हमारे बदले में अपना प्राण देकर और हमारे प्राणों की कीमत अपना लहू बहाकर क्रूस पर दिया। इस कारण मेरे प्रियो, हमारे लिए ये गुड फ्राइडे है क्योंकि यीशु ने अपने पवित्र खून को मेरे लिए बहाया और हमारे पापों से छुटकारा देने के लिए हमारे जीवन के अंदर एक नया रास्ता खुला। परमेश्वर का वचन ऐसे बोलता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो इस जगत के ऊपर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार प्राप्त करे। आज यीशु क्रूस पर इसलिए चढ़ा है कि मैं और आप उद्धार पाना है। जिस दंड को मैं और आप पाना था उसको यीशु ने अपनी मृत्यु के रूप में ले लिया। इसलिए आज का दिन गुड फ्राइडे का दिन है और आज का दिन हमारे लिए आनंद करने का दिन है, क्योंकि यीशु ने हमारी मृत्यु को, हमारे दर्द को, हमारे दुख को, हमारी तकलीफ़ों को यीशु ने अपने ऊपर उठाया और यीशु ने उसको अपने ऊपर उठाकर हमारे सारी तकलीफ़ों को दूर करने का वायदा है। इसलिए मेरे प्रियो, इस तरीके से आज का दिन हमारे लिए एक गुड फ्राइडे का दिन है, ताकि हमारे सारे दुख और तकलीफ़ों को यीशु ने ले लिया। अब मैं इससे आगे और एक बात बताता हूँ। महत्वपूर्ण बात है, जब यीशु को क्रूस के ऊपर चढ़ाने से पहले क्या क्या हुआ यीशु के साथ। यीशु को पकड़ा गया, उसे मारा गया, 39 कोड़े मारे गए। और रोमन साम्राज्य के कोड़े मारने का तरीका ऐसा होता था, एक कोड़े के अंदर बहुत कांटेदार चीज़ें लगी होती थी। जब एक व्यक्ति के पीठ के ऊपर वो कोड़ा मारा जाता तो बहुत कुछ मांस और खून उसमें से निकलने लगता था। ऐसे ऐसे करके 39 कोड़ों को यीशु ने खाया। उसके बाद कांटों का मुकुट उसके सर के ऊपर रखा गया, उसके कपड़ों को चिट्ठी डालकर बांट लिया गया और इस तरीके से अंत में यीशु ने अपने क्रूस को उठाकर उस स्थान तक लेकर के गया जहाँ पर उसको क्रूस पर चढ़ाया जाना था। मेरे प्रियो, आपको याद होगा यीशु जब इस पृथ्वी पर थे, अपने चेलों को संदेश देने के समय उन्होंने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। आज वो समय था जो यीशु शिक्षा दे रहे थे, वही काम करने का समय था। यीशु ने खुद अपना क्रूस उठाकर उस क्रूस पर जहाँ उन्हें चढ़ाया जाना है वहाँ पर लेकर जाने के लिए गए। उस समय में क्या हुआ, यीशु गिरता था, फिर उठता था, फिर गिरता था, फिर उठता था और ऐसे करते करते कई बार उठना गिरना होकर उसने अपने क्रूस को उठाकर उस स्थान पर लेकर गया जहाँ उसको क्रूस पर मृत्यु दिए जाने थे। उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने उसको क्रूस पर टांग दिया और क्रूस पर टांगे जाने के बाद यीशु ने क्रूस में रहते हुए
उन 7 वचनों को बोला जिसे आज सब लोग पूरे नम्रता दीनता के साथ उसको सुनते हैं, क्योंकि क्रूस की वाणी साधारण वाणी नहीं है। क्रूस की वाणी में क्या है? क्रूस की वाणी में दर्द है, उसमें तकलीफ है, उसमें परेशानी है, उसमें कष्ट है, उसमें पीड़ा है। लेकिन इस क्रूस की वाणी के साथ साथ स्वर्ग के परमेश्वर का पुत्र उस क्रूस पर था, इस बात का परिचय यीशु ने दिया। चारों तरफ खूब शोर हो रहा था, लोग यीशु के बारे में कुछ कुछ बहुत उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, बहुत उसकी निंदा कर रहे थे। लेकिन ऐसे समय में स्वर्ग से उतरा हुआ परमेश्वर का पुत्र यीशु, उसने सबसे पहली वाणी क्या निकाली? उसने पहली वाणी में अपने मुख से बोला, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा हुआ है, लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय और उसके 34 वचन को जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर यीशु ने पहली वाणी को कहा। उसने कहा, हे पिता, तू इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते। खुद का शरीर कष्ट में है, तकलीफ में है, सर के ऊपर कांटों का मुकुट है, हाथों में कीले हैं, पैरों में कीले हैं, और कष्ट और तकलीफ से, पीड़ा से, क्योंकि जब किसी व्यक्ति का लहू बहता जाता है ना, तो उसके जीवन के अंदर निर्बलता, दुर्बलता, कष्ट, समस्या सब कुछ आते हैं। लेकिन ऐसे समय में भी यीशु ने इस पृथ्वी के ऊपर क्रूस पर चढ़ाए जाने के समय उन्होंने कहा, हे पिता, तू इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। ये महत्वपूर्ण शब्द है। हमारा शरीर जब आनंद से होता है ना, हमारे शरीर में कोई परेशानी ना हो, कोई तकलीफ ना हो, कोई समस्या ना हो, तो बहुत कुछ बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आज क्रूस के ऊपर रहने के समय यीशु ने क्या किया? सारे लोग जो नीचे क्रूस के खड़े थे, उनके लिए परमेश्वर से बोला, हे पिता, तू इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं। उसके बाद क्या हुआ? दूसरी वाणी प्रभु यीशु मसीह कैसे बोलती है? लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 43 वचन में दूसरी वाणी को हम देखते हैं, यीशु ने क्या कहा? 2 डाकुओं को यीशु के दाहिने और बाएं लटका दिया गया। उसमें से एक ने कहा, यदि तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है, तो तो क्रूस पर से उतारा और हमें भी क्रूस पर से उतार दे। लेकिन दूसरे ने कहा, हमने तो जो पाप किया है उसका सही सही दंड पा रहे हैं, लेकिन ये धर्मी है। उसने यीशु से बोला, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। मेरे प्रियो, यीशु खुद क्रूस पर चढ़ा हुआ है, यीशु खुद कष्ट और दुख को अपने शरीर में सह रहा है। लेकिन जिस व्यक्ति ने यीशु से ये निवेदन किया कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, यीशु ने तुरंत उस व्यक्ति से बोला, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और मेरे प्रियो, यीशु ने इस कष्ट में भी एक नरक में जाने वाले पापी के विषय में उसके पश्चाताप को स्वीकार किया, और उसके बारे में यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में हुआ है। इस प्रकार से दूसरी वाणी को यीशु ने क्रूस पर कहा। तीसरी वाणी के बारे में हम देखते हैं, यीशु मसीह की माता से यीशु बहुत प्यार करते थे, और यीशु की माता से जब यीशु प्यार करते थे, तो अब यीशु ने तीसरी वाणी में एक महत्वपूर्ण बात कहा। जब यीशु ने उस क्रूस पर चढ़े हुए ऐसे बोला, हे नारी, देख, ये तेरा पुत्र है। ऐसे बोलकर तीसरी वाणी को यीशु ने क्रूस पर कहा। क्यों कहा? यीशु को मालूम था, मरियम ने मुझे जन्म दिया है, मेरा पालन पोषण किया है, एक पुत्र के रूप में वो मुझे देखती है, और आज ये समय है कि शारीरिक रूप से इस संसार से मैं उसको छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन यीशु एक वास्तव में एक माता का पुत्र भी था, उसे एक पुत्र की जिम्मेदारी भी पता थी। इसलिए उसे पता था कि मेरे मरने के बाद मरियम मेरे दुख को, मेरी तकलीफ को, मेरी परेशानी को स्मरण करके रोएगी और तकलीफ में और कष्ट में होगी। इसलिए उसकी भरपाई करने के लिए यीशु ने अपने चेले को मरियम का पुत्र के रूप में घोषित किया, और यीशु ने कहा, हे नारी, देख, ये तेरा पुत्र है। इसलिए मेरे प्रियो, क्रूस की वाणी से यीशु जरूर कष्ट में थे, तकलीफ में थे, लेकिन उनको सारी बातों को स्मरण था। एक जैसे अभी हमने देखा, एक पापी को उद्धार देने के लिए यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तो आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यहाँ पर अपनी मम्मी को, अपनी माता को वो उस क्रूस पर से देखने के समय यीशु ने कहा, हे नारी, देखिए, आज से तेरा पुत्र होगा। ऐसे करके यीशु ने तीसरी वाणी को बोला। और चौथी वाणी को हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय उसका 46 वचन में। वो एक महत्वपूर्ण वाणी थी। यीशु कह रहा है, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आप स्मरण करिए, जब यीशु सेवकाई करते थे, बार बार यूहन्ना रचित सुसमाचार में बार बार वो क्लेम करते हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता हूँ, जो कुछ मेरे पिता से मैं सुनता हूँ वही तुमसे कहता हूँ। लेकिन आपको मालूम है,
आज क्रूस पर चढ़े होने के समय सारे संसार के लोगों के पापों का बोझ जब पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र के कांधों के ऊपर रखा, तब यीशु सारे पापों को उठाकर परमेश्वर की दृष्टि में उस पाप के बोझ को लादने वाला हुआ। इस कारण परमेश्वर ने अपने पुत्र से अपने मुंह को मोड़ लिया और इसीलिए यीशु ने कहा, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि कभी भी पिता ने यीशु को नहीं छोड़ा था, लेकिन आज हमारे पापों को अपने कांधे के ऊपर लेने के समय हमारे बदले में खुद यीशु पापी हो गया, इसलिए पिता ने अपना मुंह उससे मोड़ लिया। पांचवी बात यह है, यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 28 वचन जब पढ़ेंगे तो यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूँ। मेरे प्रियो, आप यीशु के बारे में जानते हैं, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर कौन है? जिसने सारे भूमंडल को बनाया, सारी नदियों को, सारे समुद्र को परमेश्वर ने अपने वचन की सामर्थ्य से बनाया। और यीशु जब इस पृथ्वी पर थे, यीशु ने क्या कहा? जीवन का जल मैं हूँ, जो कोई मेरे पास आएगा वो कभी प्यासा ना होगा, परंतु उसके अंदर में से, उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। लेकिन आज सारे सोतों का स्वामी जब क्रूस के ऊपर है तो उसे प्यास लगी और उसने बोला कि मैं प्यासा हूँ। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात और है, जब यीशु को प्यास लगी, यीशु ने पानी के लिए मांग की, तो लोगों ने पानी नहीं दिया, पित्त मिला हुआ सिरका उसको पिलाया। वो भी कोई बात नहीं, लेकिन यीशु अपनी प्यास को प्रकट करता है। मेरे प्रियो, एक शारीरिक रूप से हम देखते हैं यीशु की प्यास एक शारीरिक रूप से थी, लेकिन इसके अलावा एक और प्यास यीशु के अंदर थी। वो सारे जगत का उद्धार करता होने जा रहा था, सारे जगत के लोगों के लिए अपना प्राण देने जा रहा था। और हर एक आत्मा के लिए परमेश्वर ये चाहता है कि परमेश्वर ही उसका स्वामी हो। इसलिए यीशु जानता था क्रूस की मृत्यु के पश्चात सारे सृष्टि का स्वामी वो जो परमेश्वर है, वो परमेश्वर अपने पुत्र के पाँव के नीचे सब अधिकार करने जा रहा। उस अधिकार के लिए जो परमेश्वर देने जा रहा था, हर एक आत्माओं का स्वामी या उद्धारकर्ता यीशु होने जा रहा था। इसीलिए यीशु बोल रहा था, मैं प्यासा हूँ। और इस तरीके से यीशु ने क्रूस के ऊपर इस वाणी को कहा। उसके बाद हम देखते हैं, छठवीं वाणी यीशु मसीह ने कहा, पूरा हुआ। जब पुराने नियम में हम देखते हैं, इस वाणी को हम देख सकते हैं, हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 30 वचन में इस वाणी को हम देखते हैं। पुराने नियम में क्या होता है, उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर मलाकी की पुस्तक तक बार बार हर भविष्यवक्ताओं ने इस बात की भविष्यवाणी की, उसका पुत्र इस पृथ्वी पर आकर सारे मानव जाति के पाप को अपने ऊपर उठाएगा। और यीशु इस पृथ्वी पर आ चुका था और आने के बाद सारे मानव जाति के पाप को अपने ऊपर उठाने के बाद क्रूस की मृत्यु के बिल्कुल करीब होने के समय वो पिता से बोलता है, हे पिता, जो काम तूने मुझे दिया था, जो काम तूने मेरे हाथ में सौंपा था कि सारे जगत के लोगों के लिए मैं अपने प्राण को क्रूस पे दूं, उस काम को मैंने पूरा किया है। आप याद रखिए, गतसमनी के बाग में जब यीशु प्रार्थना कर रहे थे तो यीशु उस क्रूस की मृत्यु के लिए पिता से सामर्थ्य मांग रहे थे। और स्वर्गदूत ने जब उन्हें सामर्थ्य दिया तो सामर्थ्य को प्राप्त करके उस मृत्यु के पूरा करने के कार्य को यीशु यहाँ पर बोल रहे हैं, मैंने पूरा किया। और मेरे प्रियो, ये छठवीं वाणी यीशु ने कहा, ये पूरा हुआ। सारे मानव जाति के उद्धारकर्ता होने के लिए यीशु ने अपने प्राणों को दिया और ये काम उन्होंने पूरा किया। अंतिम वाणी है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसके 46 वचन में हम देखते हैं, यीशु ने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और बड़ी तेज से आवाज लगाकर, बड़ी तेज से चिल्लाकर अपने प्राण को त्याग दिया। मेरे प्रियो, ये है यीशु के क्रूस की वास्तविकता। आज सारा संसार यीशु की मृत्यु को एक गुड फ्राइडे के रूप में सेलिब्रेट करता है। क्यों? क्योंकि क्रूस की मृत्यु ने हमारे लिए जीवन के रास्ते को खोला। इसलिए बहुत से लोगों को हम देखते हैं गुड फ्राइडे में जाकर चर्चों में परमेश्वर के सामने अपने अपने गुनाहों की तौबा करते हैं, अपने आंसुओं को बहाते हैं, इसलिए कि जिस मृत्यु को हमें सहना था उसको यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर मृत्यु को सहा और हमारे गुनाहों के बदले यीशु आप क्रूस पर चढ़ गया। इसलिए मेरे प्रियो, हम सच्चे पश्चाताप के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आए और परमेश्वर ये चाहता है कि हम सच्चे हृदय के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं और इस गुड फ्राइडे की वास्तविकता को हमारे हृदय की गहराई से इसको ग्रहण करें, ताकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन को आशीषित करने पाए। इसलिए मेरे प्रियो,
क्रूस के ऊपर कही गई सातों वाणियों के विषय में हम जानते हैं, हमने सुना है। और एक बार फिर से मैं उसको रिमाइंड करना चाहता हूँ। पहली वाणी है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते। दूसरा ये है, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तीसरी वाणी ये है, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। चौथी वाणी ये है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और पांचवी वाणी ये है, मैं प्यासा हूँ। छठवीं वाणी ये है कि पूरा हुआ। और अंतिम और सातवीं वाणी है, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मेरे प्रियो, क्रूस के ऊपर इन सातों वाणियों को यीशु ने कहा, इसलिए महत्वपूर्ण है। उसका खून बह रहा है, सर पर कांटों का ताज है, और पैरों में कीलें ठुकी हैं, हाथों में कीलें ठुकी हैं। और अब जब जैसे हम देखते हैं एक व्यक्ति के बारे में, जब उसका खून उसके शरीर से बहने लगता है, धीरे धीरे उसका शरीर अचेत अवस्था में होने लग जाता है। और वैसा ही यीशु के साथ हो रहा था। धीरे धीरे उसका खून बहता जा रहा था, शरीर के ऊपर से उसका वश छूटता जा रहा था। लेकिन यीशु अब भी परमेश्वर की महिमा के लिए, उस कार्य को करने के लिए वो तैयार था। उसने पूरा किया और बड़े शब्द से चिल्लाकर अपने प्राण त्याग दिए। मेरे प्रियो, यीशु की वाणी में सामर्थ और शक्ति है। वो आज भी जब अपनी वाणी से बात करता है, उसकी वाणी अपने अद्भुत कामों को हमारे जीवन में करती है। इसलिए इस गुड फ्राइडे के दिन में हम अपने वास्तविक पश्चाताप से ये बात स्मरण रखें, जिन पापों को हमें, जिसके बदले में क्रूस पे चढ़ना था, यीशु ने उसके बदले में क्रूस पे चढ़ा। इसीलिए हमें सच्चा पश्चाताप करके परमेश्वर की उपस्थिति में जाना चाहिए। अपनी आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार रखने वाले परमेश्वर पिता, आज गुड फ्राइडे के दिन में प्रभु हम स्मरण करते हैं प्रभु, क्रूस के ऊपर आपकी उन सातों वाणियों को प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे बदले में आपने क्रूस की मृत्यु को सहा। प्रार्थना करते सुनने वाले हर एक भाई और बहन के जीवन में पवित्र आत्मा आपकी ये वाणी सामर्थ्य के साथ पहुंचे, और वो भी पश्चाताप करके अपने हृदय से आपको उद्धार करता ग्रहण करने पाए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। क्रूस की सामर्थ्य के द्वारा चंगाई मिलती है, क्रूस की सामर्थ्य के द्वारा छुटकारा मिलता है, क्रूस की सामर्थ्य के द्वारा शांति मिलती है, और क्रूस से ही परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए दिया जाता है। प्रभु इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वाले हृदयों को आशीष और बरकत से परिपूर्ण करें। हम सब आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं, अपना यीशु के नाम से। आमीन।